और आप सोचेंगे क्यों फ्लेवर्स में बोला था, मैं आपको बता दूं कि व्यापार मंडल का जो है व्यापार सुरक्षा फोरम का एक यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के विषय में हमें जब पता चला तो हमने भी आपको बहुत व्यापारियों को काफी ज्यादा जोश है और कुछ मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं, इसके बारे में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो अध्यक्ष साहब हैं वो हमारे साथ हैं, कानून पदाधिकारी भी, और सभी व्यापारी यहाँ पर मौजूद है। तो हम सबसे पहले सर के पास चलते हैं और सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा जो आपकी वीडियो कैसे जन्म हुआ। मेरा नाम विजय मदान है, मैं व्यापारी सुरक्षा फोरम का महानगर अध्यक्ष हूँ। आज हमारे व्यापारी सुरक्षा फोरम की कोर कमेटी की बैठक हो रही है फ्लेवर रेस्टोरेंट में। तो इसमें हमारा जो हमने कुछ 4-5 पॉइंट रखे थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये रखा कि इसमें ऑनलाइन बिजनेस जो आजकल ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारा हर व्यापारी इससे पीड़ित हो रहा है, क्योंकि सभी के परिवारों में रोज ऑनलाइन के 8 से 10 पैकेट रोजाना आ रहे हैं। तो इससे सभी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमने इस पर गंभीरता से विचार करना इस पर काम किया और इसको हम आगे भी इसको ले जाएंगे। हो सकता है हमें इसके विषय में कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। सर क्या इससे पहले भी इस विषय में मीटिंग्स वगैरह? ये बैठक तो हम और विषयों पर भी करते रहे, लेकिन ये विषय हमारा हमने इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, ऑनलाइन का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इससे सारे व्यापारी लोग पीड़ित ज़्यादा नजर आ रहे हैं, जिसको हमने आज का विशेष मुद्दा बनाया। तो जैसा कि आपने कहा था ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज है। अभी मैं मीटिंग में देख रहा था, पता चला यंगस्टर में बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो आप क्या बताना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स सब होते हैं, तो आप क्या बताना चाहिए कुछ डिमेरिट्स भी इसके हैं जो आम जनता के लिए भी सही नहीं है? देखिए, ऑनलाइन जो आता है उसका कोई भरोसा नहीं होता उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी के बारे में कोई मालूम नहीं होता। वो बंद माल आता है, उसके बाद वो कुछ उनका ये भी होता है सिस्टम के साथ वापस भेज दीजिएगा, लेकिन बहुत से उसमें परेशानियां भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं। कई बार उसकी लिमिट होती है कितने दिन के अंदर? जी, कुछ लिमिट ही होती है, समय की लिमिट होती है। इसलिए हमने ये आज ये अपने बैठक में विचार किया है कि हम सब लोग पहले अपने ही परिवारों से इसको प्रारंभ करेंगे, अपने ही बच्चों को इस बारे में हम इनको शिक्षा देंगे कि साहब ये ऑनलाइन जो बिजनेस है ये ठीक नहीं है। इसमें ऑनलाइन आने वाले जो भी चीज़ें हैं मंगवा रहे हैं उनकी क्वालिटी के बारे में कोशिश करके आगे इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अभी लोग व्यापारी को हमारी इसके बाद अब आगे इस बारे में तो हम सबकी सहमति से ज्ञापन तैयार करेंगे। इसके अलावा हमारे और हम सभी अधिकारियों के विभाग के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलने का हमारा कार्यक्रम है, जो हमारे हमने रखा है। पुलिस विभाग हो, जीएसटी विभाग हो, या उसके अलावा विद्युत विभाग से आज हमने कार्यक्रम किया है। ऐसे मुद्दे से मिल रहे हैं जिनको की समस्याओं के और शहर की आम जनता की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने हमको बहुत शीघ्र इस पर ध्यान दूंगा और विशेष तौर से आपकी समस्या जो आपने हमको अवगत कराया उसका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा हमने श्रम विभाग, जीएसटी विभाग और पुलिस विभाग, कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं उनसे मिलना का प्रयास करेंगे। सब अधिकारी लोग जाएंगे, आपकी समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। और ये भीषणतम समस्या जो हमारे नगर की है वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा मंगल का बाजार, जो मंगल का बाजार का विषय जो हमारे शहर में एक भीषणतम समस्या बनी हुई है, उसके बारे में हम लोग बहुत गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने बहुत शीघ्र ही कमिश्नर महोदय से मिलने का कार्यक्रम निश्चित कर रहे हैं। सर पिछले 1 साल से इस तरीके के मैसेज चल रहे हैं कि मंगल बाजार जो जिला कॉलोनी में लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। मंगल बाजार की जगह पर ही लगता है, आम जनता को परेशानी होती है क्योंकि वो कंजेस्टेड एरिया है, जाम की स्थिति बनी रहती है, मरीज परेशान होते हैं, आप लोग। तो आपको क्या लगता है जैसे कि कहा जाता है सबकी सरकार है और सबका साथ सबका विकास कर रही है, सरकार से आपको क्या उम्मीद है? और ये आप मीडिया को हम इस बात का धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके द्वारा ये जो उठाया गया प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके लिए हम लोग जो है ना हमने पहले भी प्रयास किया था और हमें जानकारी सब पेपर के माध्यम से और के माध्यमों से मालूम चला कि नगर निगम प्रशासन द्वारा ये इसको शिफ्ट करके जिगर कॉलोनी के पास में इसको रखा गया, लेकिन 5-6 मंगलों से ये भी दिख रहा है कि वो कहीं भी शिफ्ट नहीं हुआ, वहीं का वहीं ऐसे लग रहा है। अब ये मालूम नहीं क्या कारण है, किसके सहयोग से ऐसा हो पा रहा है, इसकी बहुत हम जल्दी से इसके पहले इसके जाएंगे, इसको देखेंगे और इसके बारे में फिर हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलेंगे इस बारे में और जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, कमिश्नर महोदय से मिलेंगे, इस बारे में हम पूरा प्रयास करेंगे। तो सरकार से कोई अपील अभी
हमारे माध्यम से क्या करना चाहेंगे सर? सरकार से तो इस विषय में तो अभी कोई सरकार का तो ये विषय नहीं है। पहले तो हम अपने लोकल प्रशासन से इस बारे में आग्रह करेंगे। हाँ, यदि हमारा लोकल प्रशासन से हमें कोई सहयोग नहीं मिलेगा तो हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी, हमें चाहे लखनऊ जाना पड़े, उसके लिए 2-3 चक्कर लगाने पड़े, हम अवश्य जाएंगे लखनऊ जाकर के इसके बारे में हम अपना आंदोलन करेंगे। बस ज़्यादा टाइम लगता है। एक आखिरी सवाल और एक आखिरी बात कि जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल डिजिटल इंडिया के नाम पर काफ़ी ज़्यादा उस तरफ चल गया, ऑनलाइन सेवाएं नहीं चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते, तो उनके लिए कोई संदेश है या उनको कुछ कहना चाहेंगे? भाई हम यही हमने सोचा है यार, हमारे सबकी सहमति भी यही बनी है कि हम इस चीज़ के लिए परेशान तो सभी लोग हैं, हम सब लोग पहले अपने ही परिवारों से इसको प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं। अपने परिवारों में अपने बच्चों को समझाएंगे कि ऑनलाइन कार्य करने से सभी का नुकसान है, कुछ चीज़ उसकी प्योर नहीं आती है, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो इसका प्रयास हमारा आशा करते हैं कि यह प्रयास हमारा सफल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर। तो ये जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष आपके हमारे साथ के सभी व्यापारी के मदान साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, ऑनलाइन में चीज़ अच्छी भी नहीं आती है, तो सर ने आग्रह करा है अपने यहाँ के यंगस्टर्स से, हमारे अपने यंगस्टर्स से कि भाई ऑनलाइन की जो प्रचलन है वो थोड़ा कम करा जाए। जो आप बाजार में जाते हैं, आप चीज़ देखते हैं, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। और साथ ही साथ मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आप लोग कह रहे हैं कि अपने ही परिवार से हम पहले शुरू करेंगे, क्योंकि पहले हमें बदलना होगा, फिर हम समाज को बदल सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं इरम जहां और आप देख रहे हैं S9 न्यूज़। आज दिनांक 26/8/2022 को व्यापारिक सुरक्षा फोरम कार्यकारिणी की सभा फ्लेवर रेस्टोरेंट रामगंगा विहार MDA में हुई, जिसमें GST विभाग, मापतोल विभाग, लेबर ऑफिस, मंडी समिति, इनकम टैक्स आदि से उत्पन्न समस्याओं के बारे में व्यापारियों से बातचीत की गई। बैंकों से संबंधित समस्याओं के बारे में भी विचार किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी का मुरादाबाद दौरा होना है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत की गई। व्यापारियों की व्यापारिक पत्रिका दीपावली विशेषांक निकलना है, उसकी रूपरेखा तय की गई। व्यापारिक संगठन के विस्तार पर समीक्षा की गई। व्यापारिक सुरक्षा फोरम संस्थान की युवा टीम का गठन होना है व 2 समितियों का गठन होना है, इसके बारे में चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से श्री BK शर्मा, समीर शर्मा, कमल छाबड़ा, अजय नारंग, प्रदीप वैष्णे, अशोक रहेजा, राहुल गगनेजा, राजेश जैन, नीरज गुप्ता, तरुण मदन, गगन चड्डा, पारस बंसल, मोहम्मद गौहर, एडवोकेट इमरान ने मुख्य रूप से अपने विचार रखे व भाग लिया। सलमान अंसारी के साथ कुमेश उलहसन की रिपोर्ट। काफी चाहिए ऐसा नहीं है। तो आप करो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को छोड़ के जो आइटम गुड सिस्टम से हैं उनको छोड़ के बाकी किसी भी आइटम का ऑनलाइन मंगाना फायदा नहीं। देखिए ये एक अलग सवाल हो गया। आप जो कह रहे हो 1800 वाली बात बच्चों को ही समझाया जाएगा बेटा, और फिर बच्चे गए कोर्ट जगह कोर्ट दोनों घंटा ऑनलाइन कर दिया। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जैसे टीवी, फ्रिज, ये सब मोबाइल है इस तरह की चीजों पर उसके लिए अगर बच्चे मार्केट जाएंगे, देखेंगे, उसकी सर्वे करेंगे तो नहीं मिल जाएगा। मोबाइल में भी चक्कर है, मोबाइल की कुछ सीरीज ऑनलाइन ही चलती है, मार्केट में होती ही भैया एक सेकेंड सबका फोटो ही रह जाएगा। अब सबका फोटो ही रह जाएगा। आप ये प्रोडक्ट आपने मंगाया ऑनलाइन समझ 3 दिन में कुछ खराब होती नहीं, आपको समझ में नहीं आपको लगवा तो ना साहब ना भाई ऑनलाइन कर लो हमारे को ना तो क्या करेगा तो साल के लिए का टाइम लगा के बिल काट के आपको दे तो 7 दिन की गारंटी मिल जाएगा। नीरज बाबू हमारा और आपका बच्चा सर्विस करना चाहिए। पहले के सर्विस वाले कोई बच्चा तो ऑनलाइन मंगा रहा है, आइटम का पहले सर्विस वाला बच्चा मार्केट में नहीं आते थे क्या? संडे करें ना आप नहीं उन्होंने जैसे आप 1800 रुपये 2000 रुपये बेटे ये गारंटी के साथ ऑनलाइन की जो गारंटी मिलती है वो यहाँ जो डीलर है उसको अटेंड नहीं करता वैसे भैया क्यों